नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन राजनीति कहें, इसमें सच कहें या इसकी तासीर कहें, नए जमाने की नई पॉलिटिक्स में नकली प्यार और असली जंग सब होती है। कौन कब किसके साथ आ जाए और कौन कब किससे दूर हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि ये राजनीति है भैया। यहाँ सब जायज है। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल सिर्फ ऊंट को अपनी करवट बैठाने की जद्दोजहद में होता है। राजस्थान में कहानी दूसरी है। यहाँ चारों तरफ ऊंट ही ऊंट है, लेकिन मजेदार बात ये देखिए, ये राजनीति का ऊंट है जो फिलहाल भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल फिर रहा है, बस बैठ नहीं रहा। और ये सिर्फ तब बैठता है जब जनता कहती है, यानी कि राजनीति का ऊंट सिर्फ जनता की कमांड मानता है। लेकिन नित नई करवट लेती राजनीति में रोज नए पेज। कल तक जो पीछे थे वो आगे हो जाते हैं और जो आगे थे वो पीछे। रोज की खींचतान के बीच बात मोदी, राहुल और केजरीवाल की तो होती है, लेकिन इन बड़े नामों के बीच छुप जाती है वो राजनीति जो आपके क्षेत्र की है, आपकी सीट की है। और हम आपको बताएंगे आपकी सीट का पूरा रिपोर्ट कार्ड, ताकि आप ये तय कर पाए कि इस राजनीतिक ऊंट को किस करवट बिठाना है। आज जारी हो रहा है चूरू का रिपोर्ट कार्ड। तो आज जारी हो रहा है चूरू का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित यह जिला मुख्यालय प्रदेश में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। समुद्र तल से 286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस सीट का सियासी वजन अपने इतिहास के जैसा ही है, जिससे दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल पूरा इत्तेफाक रखते हैं। करीब 17 लाख की आबादी वाले इस प्रमुख सीट पर आज भी राजगढ़ बूंगी पेयजल परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा और नहरी तंत्र का विकास, ये वो मुद्दे हैं जो यहां की राजनीति में छाए रहे लेकिन पूरे नहीं हो पाए। सबसे पहले चूरू को समझते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1970 के अनुसार चूरू की स्थापना चूरू नामक जाट ने सन 1620 में की थी। शायद इसी आधार पर इसका नाम चूरू पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि चूरू की बसावट काफी पहले हो चुकी थी। बीकानेर रियासत के महाराज सादुल सिंह के शासनकाल में चूरू, राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, डूंगरगढ़ और सुजानगढ़ तहसील को मिलाकर चूरू मंडल का गठन किया गया। 1949 में बीकानेर रियासत के राजस्थान में विलय पर भी जिले की यही स्थिति बनी रही। चूरू सीट 1977 लोकसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आई, जिस पर पहली बार जनता पार्टी के दौलत राम सारण चुने गए। चूरू संसदीय क्षेत्र का जिक्र करें तो यहां से वर्तमान सांसद राम सिंह कसवा हैं। कुल वोटर्स 17,40,164 हैं। महिला वोटर्स की संख्या 8,20,078 है। वहीं पुरुष वोटर्स 9,20,085 हैं। जीत का मंत्र चूरू संसदीय क्षेत्र में जिले में किसानों की समस्याएं और जातिगत समीकरण रहे हैं। वहीं चूरू संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में से 2 हनुमानगढ़ जिले में हैं, जबकि 6 चूरू जिले में आती हैं। इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी पैठ रखती है, तो कांग्रेस की जड़ें भी काफी मजबूत है। लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों में 8 में से 6 सीटों पर भाजपा की बढ़त यहां के परिदृश्य को काफी कुछ साफ कर देती है। चूरू संसदीय सीट पर विधानसभा के गणित की बात करें तो शार्दुलपुर से मनोज कुमार न्यांगली बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीत कर आए। वहीं तारानगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करते हुए जय नारायण पूनिया को विधायक बनाया।
सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की और भंवरलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और राजकुमार रिणवा विधायक चुने गए। सुजानगढ़ का जिक्र करें तो खेमाराम ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करते हुए विधानसभा का रुख किया। वहीं नोहर से अभिषेक मटोरिया ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। चूरू से राजेंद्र राठौड़ ने जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। वहीं भादरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संजीव कुमार ने जीत हासिल की। सियासी तस्वीर ये जरूर साफ कर रही है कि 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी, 1 पर बसपा और 1 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, लेकिन भाजपा के वर्तमान सांसद और एक मंत्री की आपसी खींचतान भी जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस और बसपा का भी क्षेत्र में परंपरागत वोट बैंक है और ये राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। उधर वर्तमान सांसद राम सिंह कसवा की पत्नी कमला कसवा की चुनावों में हार भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो चूरू की गणित है, यहाँ पर हाथ भी है, कमल भी है और इस बीच हाथी भी है। वहीं चूरू राजस्थान के थार के मरुस्थल का हिस्सा है। भीषण गर्मी और सर्दी में हाड़ कपाती सर्दी यहाँ के लोगों की नियति है। ऐसा ही कुछ यहाँ की राजनीति को भी कहा जा सकता है। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी जनता दल तो कभी बसपा, सभी दलों की पैठ इस जिले में रही है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला कहना गलत नहीं होगा कि दिलचस्प होगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सालासर जैसा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान और विश्व प्रसिद्ध मृग अभ्यारण्य, ताल छापर, इतना कुछ समेटे है चूरू जिला। यह जिला पहले बीकानेर संसदीय सीट का हिस्सा था, लेकिन 1977 में इसे स्वतंत्र सीट का दर्जा मिला। 1980 के परिसीमन में चूरू लोकसभा क्षेत्र में चूरू, रतनगढ़, तारानगर, सुजानगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, डूंगरगढ़ और लाडनू को शामिल किया गया। चूरू जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर, जयपुर बीकानेर हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ आस्था का केंद्र सालासर धाम मंदिर है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो वहीं दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बना तिरुपति मंदिर भी धार्मिक आस्था का विशिष्ट केंद्र है। दूसरी ओर मौसम की विषमता ने यहाँ के निवासियों को जीवटता का पाठ पढ़ाया है। ऐसे में वे सेना में भर्ती होकर देश सेवा में भी अपना जज्बा दिखाते हैं। वहीं इस माटी के लाल देश विदेश में उद्योग के क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। बात राजनीति की करें तो जाट और राजपूत बाहुल्य इस सीट पर हमेशा से ही जाट वर्ग का दबदबा देखा गया है। वर्तमान में सांसद राम सिंह कासवा यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया भी यहाँ से 3 बार सांसद बनने का गौरव हासिल कर चुके हैं। फिलहाल वो राज्यसभा के दूसरी बार सांसद बने हैं। ऐसे में यहाँ की राजनीति कांग्रेस भाजपा के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। हालांकि हरियाणा से सटे होने के कारण यहाँ अवैध शराब तस्करी और अन्य अपराधों का भी बोलबाला रहा है, जिसके चलते यहाँ गैंग वॉर भी होते रहे हैं। इसके बावजूद जिला शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में अव्वल रहा है। तो देखा आपने, चूरू जिला अपने बालुई सौंदर्य के कारण ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के पावन स्थलों, कलात्मक हवेलियों, वन्य जीव अभ्यारण्य के कारण पर्यटकों के लिए भी आकर्षण समेटे हुए है। तो दूसरी ओर सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा करने में भी यहाँ के लोग सबसे आगे रहते हैं। एक तरफ धर्म, देश सेवा है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम की मार झेलते जिले की राजनीति भी मौसम की तरह ही रंग बदलती हुई नजर आती है। आइए देखते हैं चूरू सीट की हिस्ट्री रिपोर्ट। चूरू संसदीय क्षेत्र में जाट मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या है। हरियाणा से सटे होने का प्रभाव भी इस जिले की राजनीति पर देखा जाता है। हालांकि जाट समुदाय को माना तो कांग्रेस का वोट बैंक जाता है, लेकिन यहां से जनता पार्टी, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की जीत इस मिथक को तोड़ती भी दिखती है। इतिहास में किसके खातों में क्या रहा, आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर जानते हैं। 1977 में पहली बार चूरू को लोकसभा सीट का दर्जा मिला और देश भर में जनता पार्टी की आंधी के बीच दौलत राम सारण यहां से जीत कर आए।
1980 का जिक्र करें तो यहां से एक बार फिर दौलत राम सारन ने जीत हासिल करते हुए जनता पार्टी का परचम फहराया, लेकिन 1984 में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा और मोहन सिंह राठौड़ लोकसभा पहुंचे। 1985 में नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं 1989 में एक बार फिर से दौलत राम सारन लोकसभा पहुंचे। 1991 का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह कासवा ने पहली बार यहां से जीत दर्ज की। वहीं 1996 में नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 1998 में एक बार फिर से जीत कांग्रेस के हाथ लगी और नरेंद्र बुढ़ानिया लोकसभा पहुंचे। 1999 का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राम सिंह कस्वा ने एक बार फिर से जीत हासिल की और उसके बाद हुए 2 लोकसभा चुनावों में 2004 और 2009 में राम सिंह कस्वा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार जीतते हुए लोकसभा पहुंचे। इस सीट पर हालांकि पलड़ा कांग्रेस का भारी रहा है, लेकिन भाजपा भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती रही है। भाजपा कांग्रेस में कांटे की जंग इस सीट को काफी खास बनाती है, लेकिन मोदी फैक्टर का असर भी इस सीट पर देखने को मिल सकता है। वहीं हरियाणा की राजनीति का भी सीधा असर इस सीट पर देखने को मिल सकता है। वहीं सूबे में भाजपा की सरकार का फायदा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। 3 बार से लगातार सांसद राम सिंह कस्वा वर्तमान में चूरू से सांसद हैं और वक्त ये जानने का कि क्या क्या है इनके बायोडेटा में खास। देखिए। राम सिंह कासवा का जन्म 10 अगस्त 1945 को चूरू जिले के कालरी गांव में हुआ। बीकानेर के डुंगर कॉलेज से उन्होंने बीए किया। जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। पेशे से किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता हैं। समाज सेवा और क्षेत्र के विकास में सक्रिय हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। 13 साल तक कालरी के सरपंच रहे। 1991 में पहली बार 10वीं लोकसभा में सांसद बने। 4 बार चूरू के सांसद रहे। तो ये तो हुई सांसद की बात, लेकिन इस बीच राजनीति नई करवट ले रही है। चूरू की राजनीति में भूचाल है, एक ऐसा भूचाल जिसने कांग्रेस की पेशानी पर पसीना ला दिया है। कांग्रेस के 21 विधायकों में से एक सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा क्या कह गए, जरा ये सुनिए। चूरू की सीट को 22 करोड़ रुपए में एक अल्फा के व्यक्ति को बेचने की तैयारी हो रही है, जो अपने आप को विप्र फाउंडेशन नाम से कह रहा है। अल्फा की सीट 22 करोड़ रुपए में तय हुई है और हमारे कुछ हारे हुए चूरू जिले के नेताओं ने उनसे गाड़ियां वाड़ियां ले ली है। इस ढंग से जिस पार्टी में जो टिकटें बिकने लग जाए और जिनका जनाधार हो, दरकिनार करने की चेष्टा की जाए, वो पार्टी निश्चित तौर से एक दिन रसातल में पहुंचती है जब तक फील्ड वर्कर की ग्रास रूट के आदमियों की पूछ नहीं होती। तो चूरू की कांग्रेस में खींचतान है, ये भी जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है और समझना ये भी जरूरी है कि इस बीच जो सांसद हैं उनका क्या मत है। छोटे से ब्रेक के बाद पूरी बात।